Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about the question that you guys need to prepare for MET2 British drama. अब इसको कैसे तैयार करना है ना, how you going to get the maximum marks in this particular paper, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ क्या करते हैं यार, वो बच्चे जो वेट करते हैं कि सर क्वेश्चन डाल दो, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं डाल रहे, एंड वी आर वेटिंग अ लॉन्ग फ्रॉम अ टाइम कि यार सर कब डालने वाले हैं, कैसे करना है, क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आज वो सारे क्वेश्चंस जो आपको करने फॉर दिस दिसंबर एग्जामिनेशन जो फेब में पोस्टपोन कर देंगे। आपने कहा भाई एग्जाम है तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन कौन से होने हैं, किन को करके चलना है। तो येस, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल दैट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दो आर नोट्स, लेकिन हाँ उनमें से जो सिलेक्टेड है मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये कर जाते हैं सीरियसली यू विल गोइंग टू गेट लीस्ट फर्स्ट डिवीजन। खाली क्वेश्चंस को क्लियर करना है, कैसे मोड होते हैं पेपर में वो आपको क्लियर करना है, देन हाउ यू गोइंग टू गिव द आंसर वो क्लियर करना है। देन प्लीज डू वॉच द टैक्टिक्स जो मैं बताऊंगा आपको कि आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। एंड आई होप दैट यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी वीडियो। एंड इफ यू कम फर्स्ट टाइम इन माई चैनल गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, लाइक शेयर एंड बाकी चीज़ें करनी दैट्स ऑल योर चॉइस। यहाँ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। चलते हैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पहले बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रामा से नहीं आते। आई रिपीट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस जो डायरेक्टली ड्रामा के नहीं होते। आपने कैसा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होते, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते, बट डेफिनेटली वो ब्रिटिश ड्रामा या बाईस क्वेश्चन है तो वो कंफर्म हमें आना चाहिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तो वो बोल रहा हूँ जो किसी ड्रामा से डायरेक्ट लिंक नहीं है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर कहता है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मैच्योर एलिजाबेथन ट्रेजेडी। आई रिपीट, आप लोग लिख लेना यार, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मैच्योर, आई रिपीट, एलिजाबेथन ट्रेजेडी। तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी क्या है, उसको कैसे क्लियर करना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने बोला तो जो क्वेश्चन आया दिमाग में दैट इज एलिजाबेथन ट्रेजेडी, आपने उसको पूरा क्लियर कर लिया। क्या है एलिजाबेथन ट्रेजेडी, किन चीजों को क्लियर करना है, कौन से पॉइंट्स है। तो फर्स्ट तो हो गया आपके दिमाग में, तो डिस्कस द साइलेंट फीचर्स। हियर वी नीड टू क्लियर दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर्स। आपने कहा साइलेंट फीचर्स हमारे पास, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कंफर्म ऑन टिप कर लेंगे। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, discuss how Elizabethan tragedy departs from Aristotelian formulation of tragedy। ये थोड़ा कनेक्ट करता है, कैसे है, किन कॉन्सेप्ट को समझना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर। तो यहीं पे इसका लिंक आ गया एरिस्टोटल से। आपने कहा सर एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी से कैसे लिंक्ड है, इसको क्लियर कर लेना है। हाँ, राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं हो गया, थोड़ा फुल फेज में हो रहा है तो काम थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, मैं रिपीट करता हूँ। डिस्कस हाउ एलिजाबेथन ट्रेजेडी डिपार्ट्स फ्रॉम द एरिस्टोटलियन फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेजेडी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ रिवेंज। आई रिपीट, डिस्कस द फीचर्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। अब रिवेंज ट्रेजेडी सर यहाँ आ गया रिवेंज। अब मैंने कहा रिवेंज ट्रेजेडी में कौन कौन सी चीजें उसको दिमाग में रखना है वो आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेजेडी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी होगी, रिवेंज ट्रेजेडी होगी, ये आपको क्लियर होने चाहिए गाइस। ये वो क्वेश्चन है डायरेक्टली लिंक नहीं है आपके ड्रामा से। तो ये तो कोई 2 से 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन होने हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, आपके पास मिल जाएंगे क्वेश्चन। कम टू ड्रामास। अब ड्रामा में आते हैं, 1 बार ड्रामा को पढ़ता हूँ, उनमें एडिट 2 से 3 क्वेश्चन हर ड्रामा से बता दूंगा आपको। देन फाइनल वीडियो आएगी, वो आप लोग देखेंगे, मैं जानता हूँ, उसको फॉलो जरूर करना। Here the first question, bring out the role of the fairies in A Midsummer Night Dream। I repeat, bring out the role of fairies in A Midsummer Night Dream। I hope कि आप लोग इसे ऑन टिप कर लेंगे। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए, तो इसको आपने ऑन टिप कर लेना है। Bring out the role of fairies in A Midsummer Night Dream, the first question। Come to the second question, dream plays an important role। I repeat the question, dreams plays an important role in A Midsummer Night Dream।
तो पहला रोल ऑफ फेरीज था, दूसरा क्या है ड्रीम्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिडसमर नाइट ड्रीम। हियर वी हैव सम पार्ट, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ द प्ले। प्ले कौन सा? द मिडसमर नाइट ड्रीम। कम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कह रहा है एग्जामिन, आई रिपीट, एग्जामिन द रेनेसा एंड रीफॉर्मेशन, एग्जामिन द रेनेसा एंड रीफॉर्मेशन स्टेन्स इन डॉक्टर फोस्टर्स। तो यहाँ एक क्वेश्चन वो ऐड करते हैं मिडसमर नाइट ड्रीम से, मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, प्लीज को ऐड करेंगे यहाँ पे। डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रिपीट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी विद द रेफरेंस टू अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो यहाँ पे हमारे मिडसमर नाइट ड्रीम के 3 क्वेश्चन हो गए जो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, एंड आई होप कि अगर आप ये कर लेते हैं देन देयर नो प्रॉब्लम, पेपर मोल्ड होके इन्हीं 3 क्वेश्चन के आसपास हो गए एंड यू बी एबल टू गिव द आंसर इन परफेक्ट मैनर। कम टू डॉक्टर फोर्सेस नाउ, एग्जामिन द रेनेसा एंड रीफॉर्मेशन। I repeat, examine the Renaissance and Reformation stains in Dr. Foster's। तो Reformation और Renaissance दोनों के पॉइंट को क्लियर करना है, वो हमें एक्सप्लेन कर देना है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत आराम से बता भी पाएंगे। दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, अभी आप इसे फॉलो कर लेना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी को। तो यहाँ हो गया हमारे पास पॉइंट जो क्लियर करना था, एग्जामिन द रेनेसेंस एंड रीफॉर्मेशन स्टेन्स इन डॉक्टर फोस्टर्स। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन डॉक्टर फोस्टर्स एज अ ड्रामेटिक पोएट्री। डॉक्टर फोस्टर्स एज अ ड्रामेटिक पोएट्री, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देनी है आपने। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद दिस टाइम। कह रहा होमोफ्यूज, inverted commas begin, होमोफ्यूज whether should I fly question mark inverted close। ये स्टेटमेंट जो मैंने कोट की हुई ये आपको मेरे नोट्स में एनोटेशन में मिल जाएगी, वहाँ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। होमोफ्यूज whether now should I fly question mark analyze Dr. Foster in the context of this statement। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में। I repeat, homoफ्यूज whether should I fly analyze Dr. Foster in the context of this statement। यहाँ आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है। नाउ टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर फोस्टर्स। डॉक्टर फोस्टर्स अटेम्प्ट्स टू डिपार्ट, आई रिपीट, डॉक्टर फोस्टर्स अटेम्प्ट टू डिपार्ट फ्रॉम अ कॉमेडी टू एविल। डॉक्टर फोस्टर्स अटेम्प्ट टू डिपार्ट फ्रॉम अ कॉमेडी ऑफ एविल टू बिकम अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म, टू बिकम अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। कमेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो यहाँ कमेंट करना आपने। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम शेक्सपियर। यस, अब यहाँ पे आउटलाइन द मेजर थीम्स इन हैमलेट सोलोगेसी। मेजर थीम्स हाईलाइट करनी है जो किसमें, सोलोगेसी में, किसकी, हैमलेट की। टू बी और नॉट टू बी, यू सम वाज बीइंग ट्रबल्ड, मतलब डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा, कहाँ समझ नहीं पा रहा था कि करे या ना करे। तो हमने पहले किया मिडसमर नाइट ड्रीम हो गया, फिर डॉक्टर फोस्टर हो गया, नाउ कम टू हैमलेट। तो यहाँ क्वेश्चन आया है आउटलाइन द मेजर थीम्स इन हैमलेट सोलोगेसी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब क्रिटिकली, मैंने इसका आंसर दिया था अभी थोड़ी देर पहले। डिस्क्राइब क्रिटिकली टू बी और नॉट टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर हैमलेट। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर एक ही आता है तो आंसर एक ही होना चाहिए। And I'll be able to give the answer in a perfect manner when I'm writing this answer and you do have the notes, please check out the answer. Those don't have the notes and really want to have the notes, पीछे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है, आप नंबर वहाँ से लेंगे, व्हाट्सअप करेंगे एंड फॉलो द प्रोसीजर एंड गेट योर नोट्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है आपको। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर हैविंग क्रिटिकली एनालाइज हैमलेट सोलोगेसी। यहाँ थीम्स नहीं बोली मैंने उसकी सोलोगेसी को बोला इन द हैमलेट। अगेन क्वेश्चन वही हो गया, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन बदल गया। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 फेज में आ सकता है। सो फ्रॉम हैमलेट एंड मिडसमर नाइट ड्रीम से ये क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस द प्ले विद इन द प्ले, आई रिपीट, डिस्कस द प्ले विद इन द प्ले एंड मेटाफर्स ऑफ थिएटर, एंड मेटाफर ऑफ थिएटर विद रेफरेंस टू द प्लॉट ऑफ हैमलेट, विद रेफरेंस टू द प्लॉट ऑफ हैमलेट आपको क्लियर करना है।
देन विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया हेमलेट से वो आप लोगों ने ऑन टिप कर ली। जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कहाँ से? एल्केमिस्ट की बात करें, सम टॉकिंग एल्केमिस्ट, तो मुझे ऑन टिप होना चाहिए क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू राइट नाउ आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म है, ये पेपर आने आने। तो फर्स्ट क्वेश्चन बता है एल्केमिस्ट से राइट अ नोट ऑन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। आई होप आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि लिख नहीं रहे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, हाँ इसमें थोड़ी एडिशन करके सारे क्वेश्चन हटा दूंगा, आप लोग डिस्टर्ब होंगे। इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो इंस्टा आईडी पीछे है, आप लोग इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। कहता है राइट अ नोट ऑन अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू बेन जॉनसन द एल्केमिस्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द रोल, आई रिपीट, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय सबटल इन द एल्केमिस्ट। तो सबटल का कैरेक्टर स्केच हमें पूरा पूरा ऑन चिप करके यहाँ एक्सप्लेन करना है। एंड देन आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली गुड क्वेश्चन। डिस्कस द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। Discuss the illusion of reality with regard to alchemy. Discuss the illusion of reality with regard to alchemy as a central motive in the alchemist. वो central motive play करता है alchemist में, हमें वो clear करना है। Jump to next question. सर 3 हो गए, नहीं 4 हो गए, 4 हो गए। Midsummer Night Dream, Dr. Faustus, Hamlet, the Alchemist. Now come to the 5th one, that is the murder in the cathedral. Yes, the murder in the cathedral. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिंग आउट द रोल दैट द कोरस प्ले। ब्रिंग आउट द रोल दैट द कोरस प्ले इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। जो कोरस प्ले करता है इन द मर्डर इन द कैथेड्रल, इसका आंसर भी दिया हुआ, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इस आंसर की। एंड दोस्त हैव नॉट गोन थ्रू माय वीडियोस गाइस, मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे आप सब्सक्राइब करो तो प्लेलिस्ट में जा पाओगे, वहाँ पे जाके इसकी वीडियो को तसल्ली से देखना। क्वेश्चन 100% होता है या तो टेम्पटेशन से या ये जो हमारे नाइट है इनका एक क्वेश्चन बनता है। ब्रेक आउट द रोल ऑफ कोरस प्ले इन अ मर्डर इन द कैथेड्रल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता व्हाट इज द रोल प्लेड बाय कोरस, हो गया हमारा। कहता है अटेम्प्ट अ सिग्निफिकेंस, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द 4th टेम्पटेशन। तो यहाँ गया कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ 4th टेम्पटेशन इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। तो उसको पूरा क्लियर करना है। कम टू लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्ले। कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द 4 टेम्पटेशंस। वो 4 टेम्पटेशंस, ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया थोड़े पहले। डिस्कस द नेचर ऑफ 4 टेम्पटेशन दैट बैकेट अंडरगोज इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। टाइम टू जम्प टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। Yes, the playboy of the Western world. Discuss the playboy of the Western world as a dark comedy. As a dark comedy, हमें पूरा पूरा क्लियर करना है कि यार एक डार्क कॉमेडी का रोल है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है हमें। Come to next question. Discuss the playboy of the Western world as an extravagant comedy and बिल्ड्स गो रोमन। ये बिल्ड्स गो रोमन क्या होता है सर? पेपर में कंफर्म आता है, ऐसे चांसेस है। मैंने एक्सप्लेन किया, पूरी वीडियो भी बना रखी है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ गो थ्रू बाय द वीडियोस इन द प्लेलिस्ट, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा व्हेन यू रियली वांट टू स्कोर वो मैक्सिमम। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज नीदर अ कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी। पूरा चेंज कर रहा है। कैन द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज नीदर अ कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी, डिस्कस क्रिटिकली। Come to the next question. Here we are. Analyze Jimmy Ellison. Sir, 7th पे आ गए। Analyze Jimmy Ellison relation and look back in anger. The story of an angry young man जो खुद कुछ नहीं कर पा रहा, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को ब्लेम करता है जो अपनी लाइफ में सेट है। ये कुछ नहीं कर पाया इसलिए बाकी लोग ब्लेम होंगे। तो स्टोरी को पढ़ने लगता है कि टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली कहानी है जिसको हाईलाइट किया गया बहुत अच्छे से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन, और द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्री यंग मैन एंड इट्स इम्प्लीकेशन द कॉन्टेक्स्ट लुक बैक इन एंगर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, मैंने जो बोला था वो यहाँ हाईलाइट हो रहा है। एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन। कैरेक्टर्स इन लुक बैक इन एंगर आर enmeshed, I repeat, enmeshed in class and gender issues.
या अनमैच्ड इन क्लास एंड जेंडर इश्यूज डिस्कस. Come to the next question, sir. Number 8. That is a absurd play. कौन सा? Dr. Forces. A play to watch and watch and watch and I am not able to get any fruitful result out of it. But लग रहा है कि पोजो लक्की को कुछ मिल जाएगा यार. Are they going to get to meet Godot? क्या उसे मिल पाएंगे? नहीं यार, शायद नहीं. शायद हाँ, शायद कंफर्म मिलेंगे. ठीक है, let's go with the questions. Critically examine the structure. Critically examine the structure of waiting for Godot. आपको उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना है. स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर Godot. एंड देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एनालाइज. सॉरी, नॉट ये वाला नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं है. डिस्कस सैमुअल बैकेट. डिस्कस सैमुअल बैकेट वेटिंग फॉर Godot एज ए एग्जिस्टेंशियलिस्ट. आई रिपीट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले. सर एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले क्या है, इसको एक्सप्लेन किया. हाँ, पूरी वीडियो है इसकी. सर एब्जर्व प्ले वाले की वीडियो डाली हुई मैंने, तो मैं एब्जर्व वाला को नहीं मेंशन कर, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट. कैन डिस्कस सैमुअल बटलर वेटिंग फॉर Godot एग्जिस्टेंशियल प्ले. तो आई होप कि आप लोग इसे कर लेंगे. टाइम टू डिस्कस द लास्ट प्ले पिग्मेलियन. अब इसमें क्या करना है, क्या छोड़ दें. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस डोलिटल्स क्रिटिसिज्म. डिस्कस डोलिटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ द मिडिल क्लास मोरालिटी इन पिग्मेलियन. तो पिग्मेलियन में क्या हाईलाइट किया उसने, किन पॉइंट्स को लेके एक्सप्लेन किया है और हमें कौन कौन सी चीज़ें ऑन टिप पहुंची. एंड सर यहाँ पे कैरेक्टर हिगिंस, प्रोफेसर हिगिंस की बात करना, मुझे वो ऑन टिप होना चाहिए, मुझे पता हूँ जिसके बारे में. हियर आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता हाउ डज शो डिनाउंस सोशल स्नॉबरी. हाउ इट डिनाउंस सोशल स्नॉबरी यानी क्लास डिस्टिंक्शन. स्नॉबरी भी हाईलाइट की गई, क्लास डिस्टिंक्शन भी हाईलाइट किया इन द प्ले पिग्मेलियन. तो पिग्मेलियन यहाँ है सर, ये कहानी वो एक लड़की की है जो बेचारी फ्लावर्स बेच रही थी और एक प्रोफेसर आता है, कहता है मैं इसकी लाइफ को पूरा बदल दूंगा एंड मेक अ बेट ओवर दिस विद दिस फ्रेंड. तो क्या होता है, क्या चेंजेस है, मतलब कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है, आप किसी को उठा के कुछ भी करा सकते हो. एंड इन बिटवीन शी फॉल इन लव विद दैट प्रोफेसर, बट कोई उसकी तरफ फीलिंग नहीं. तो मस्ट गो प्ले यार, मस्ट गो. आई होप आप लोग इसे पूरा फॉलो करते हैं. कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन रह जाएगा, कौन सा, एनोटेशन का क्वेश्चन रह जाएगा, उसकी एक अलग वीडियो दूंगा मैं आपको डेफिनेटली विद इन वीक टाइम बिफोर 20 और 21 आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डील करूँगा एनोटेशन और बताऊँगा आपको आंसर लिख के, सीरियसली आंसर लिख के बताऊँगा कि एनोटेशन का आंसर ऐसे लिखना है आप लोगों ने. तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग. इन पे आपने क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है. सर रोमांटिक कॉमेडी, द फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी हमारे कोर्स में एग्जाम्पल है बिल्कुल है. कौन सी, मिडसमर नाइट ड्रीम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, रोमांटिक कॉमेडी. देन वी आर हैविंग लकी, द कैरेक्टर स्केच ऑफ लकी. ये लकी कहाँ से आया, वेटिंग फॉर Godot. मेरे को कैरेक्टर पढ़ते ही ना प्ले दिमाग में आया जी. देन आई बी एबल टू राइट ऑन द कैरेक्टर इन रियल सेंस. मोरालिटी प्ले, कौन सा प्ले है हमारे कोर्स में, मोरालिटी प्ले. दो हैं, एक भी नहीं है, दो हैं जिनको मोरालिटी प्ले कहेंगे हम. देन वी आर हैविंग द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. सर ये तो सुनते ही पता लग गया, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये हमें आ चाहिए. देन विल कम टू बॉटम. बॉटम, यस आई एम टॉकिंग बॉटम. तो ये भी दिमाग में आ गया होगा आपको, सबसे पहला प्ले याद आ गया होगा. नाउ टाइम इन वेटिंग फॉर Godot, टाइम मैटर करता है बहुत ज़्यादा. देन पक, ये पक कहाँ से, मिडसमर नाइट ड्रीम, दिमाग में रिफ्लेक्ट होता है, सुनते ही पता चलता है. प्रोफेसर हिगिंस. लास्ट वन पिग्मेलियन, तो मेरे को पूरा पता है. पजीन, द प्ले अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया गया. अब आप लोगों के दिमाग में आता है सर इन क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज ऑल क्वेश्चन. ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा, एंड हाउ आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दीज. सिंपल स्ट्रेटेजी. सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन बोले गए ये आपने ऑन टिप कर लेने. जैसे आपने ऑन टिप किए, गो विद द वीडियोस हैं आपके पास, आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, आराम से वीडियोस देखो. कैरेक्टर चार्ट बनाओ पूरा. एंड व्हेन यू मेक द कैरेक्टर चार्ट, आपको हर चीज़ ऑन टिप पता है कि यार ये है कैरेक्टर चार्ट, ऐसा काम करना है, इस तरह करेंगे और बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे चीज़ों को. एंड इन बिटवीन दोज हु आर इन नीड ऑफ
नोट्स, इनको लगता है कि यार नोट्स होने के हमारे पास, हम नोट्स देंगे तो आराम से कर पाएंगे, तो ये ना नंबर यार ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी पीछे आप नंबर को ले सकते हो, वहाँ से कांटेक्ट करके नोट्स दो और तैयारी शुरू कर दो। और कुछ मिस हो गया तो ये इंस्टा आईडी यहाँ पे आप फॉलो करना, आराम से हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी आपको। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।